स्टार्ट करते हैं। नया टॉपिक जो है आपका काउंटेबल और अनकाउंटेबल, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल जो भी टॉपिक है हमारा, ठीक है। ये क्या था? काउंटेबल और अनकाउंटेबल पढ़ने से पहले हम इसी में बात करते हैं, उसकी सिमिलरिटी की बात करते हैं, यानी सिमिलर सेट बात करते हैं, फिर से उसके ट्रांसफाइनाइट नंबर की बात करते हैं, ठीक है। तो काउंटेबल और अनकाउंटेबल सेट जो होते हैं, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा सा इसका स्पेलिंग जो है अनकाउंटेबल का सही कर देता हूँ। इसको नया टॉपिक मान के चलेंगे, ठीक है। क्या है आपका टॉपिक? काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल, ठीक है। ठीक। काउंटेबल एंड अनकाउंटेबल सेट, ठीक है। तो काउंटेबल में जैसे कि हम बात करते हैं इक्वलिटी ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। इसमें क्या बात करते हैं? इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं। फिर बात करते हैं हम सिमिलरिटी की बात करते हैं, ठीक है। सिमिलरिटी ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं, ठीक। सिमिलरिटी ऑफ टू सेट्स की बात करते हैं फिर से। जो सिमिलरिटी सेट क्या होता है? दो सेट्स के बीच में जो बाइजेक्शन लगता है उसको क्या बोलते हैं? उसको सिमिलरिटी बोलते हैं। तो इक्वालिटी ऑफ टू सेट और सिमिलरिटी ऑफ टू सेट को मिल करके कहानी बनती है, जो कि ईमान साहब यूज किए हैं इंटीग्रेबल, ठीक है। इंटीग्रेबल में बात करते हैं, इंटीग्रेबल के बाद बात करते हैं काउंटेबल की बात करते हैं। फिर से उसके बाद बात करते हैं जैसे कि रिमान साहब क्या करते हैं कि इसको थ्योरी कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, बात करते हैं इंटीग्रेबल की, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं काउंटेबल की, ठीक है ना। फिर उसके बाद क्या आता है कि जब मेजर थ्योरी में आते हैं हम, तो मेजर थ्योरी में बात करते हैं हम अनकाउंटेबल की, ठीक है। अनकाउंटेबल को इंटीग्रल करें तो इसकी कहानी कहाँ से मिलती है? सिमिलरिटी से इसकी कहानी मिलती है, ठीक है। यानी अगर हम अनकाउंटेबल को इंटीग्रेट करें तो इंटीग्रेट कर देते तो उसको क्या मिलती है? हमारी सिमिलरिटी की कहानी बनती है। और पॉइंट सेट टोपोलॉजी में जो डिफरेंशियल काउंटेबल होता है ना, और अनकाउंटेबल को भी यहाँ पे पढ़ने के लिए मिलता है। इसमें जो रोल होता है वो सबसे ज्यादा रोल जो होता है वो मेजर थ्योरी का होता है, ठीक है। तो मेजर जो होता है वो क्या होता है? मेजर थ्योरी का इसमें बड़ा रोल होता है। तो रिमान साहब का काम था इसका इंटीग्रेबल को काउंटेबल और मेजर काउंट और इंटीग्रेट करते थे वो, तो इनको सिमिलरिटी का सेट मिल जाता था। तो इनका जो काम था यहाँ से काम आता है, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं जो काउंटेबल और अनकाउंटेबल में बात करते हैं। पहले बात करते हैं कि इक्वालिटी ऑफ टू सेट क्या होता है, ठीक है। तो इक्वालिटी ऑफ टू सेट जो होता है, सिंपली अगर कहें तो इसमें कॉरस्पॉन्डिंग यानी कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होने चाहिए, ठीक है। यानी क्या है? इक्वालिटी ऑफ टू सेट। इक्वालिटी ऑफ टू सेट्स जो होगा वो क्या होगा? इसके कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट जो होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। इफ कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स आर इक्वल। छोटी सी पॉइंट है, ठीक है। जैसे कि हम ए सेट लें, ए बी सी, ठीक है। और कोई बी सेट लें, सॉरी ये आदत पड़ा हुआ है जिसको सुधारना आती है आवश्यक है। ये भी क्या होगा? ए बी सी डी होगा। यानी एलिमेंट जो इसके अंदर एंट्रीज है वो क्या है? वो सेम है इन सेट्स। तो ये क्या हो गई? ये आपकी हो गई इक्वल सेट्स हो गई, तो इसको क्या बोलेंगे? ए बराबर बी हो गई, तो ये आपकी इक्वलिटी ऑफ सेट्स हो गया, ठीक है। यानी ए भी आर की यहाँ पर मिल रही है और बी भी क्या मिल रही है? आर की मिल रही है। तो इक्वलिटी ऑफ सेट्स हो गया। अब बात कर लेते हैं सिमिलरिटी ऑफ सेट्स की बात करते हैं, ठीक है। क्या है सिमिलरिटी?
सिमिलरिटी ऑफ टू सेट्स क्या होते हैं, देखते हैं। तो जो सिमिलरिटी ऑफ टू सेट्स होता है, जैसे कि दो नॉन एम्प्टी सेट होने चाहिए, टू नॉन एम्प्टी सेट, ओके, टू नॉन एम्प्टी सेट्स ए एंड बी आर सेट टू बी सिमिलर, इसमें बाइजेक्टिव वन वन और ऑन टू भी होना चाहिए, तब जाकर के सेट क्या होगा, टू नॉन एम्प्टी सेट ए एंड बी आर सेट टू बी similar set if देयर एग्जिस्ट का ये साइन है, देयर एग्जिस्ट बाइजेक्शन, किसके बीच में, बाइजेक्शन बिटवीन, जो हम मैप किए हैं, मैपिंग किए हैं, किसकी मैपिंग है, डेट इज एफ की मैपिंग है ए की बी पर, वन वन और ऑन टू, ठीक है। वन वन और ऑन टू मिलता है तो हम कहते हैं कि ए एंड बी आर सिमिलर होंगे, और इनको डिनोट कैसे करते हैं, तो हम इसको कह सकते हैं कि क्या मिल गया, therefore imply A and B are similar and denoted as, किससे डिनोट करते हैं इसको, ए सिमिलर बी से, ठीक है, ए से हम इसको डिनोट करते हैं, ठीक है। और दो सेट जो होते हैं, जैसे कि सिमिलर सेट को हम इसको कह सकते हैं इक्वी पोटेंशियल भी कहते हैं, और इक्वी नॉर्मल इक्विवेलेंट भी सेट कहते हैं। अगर क्वेश्चन में जैसे कि कहीं कहीं इंटरव्यू में पूछ दिया जाता है कि आप बताइए इक्वी पोटेंशियल क्या होता है और इक्वी न्यूमरल क्या होता है, इक्वी न्यूमरल इक्विवेलेंट सेट्स, तो इसका और कोई नाम नहीं, सिमिलरिटी के टू सेट्स ही हैं, ठीक है। तो कुछ नोट इसका देख लेते हैं हम, नोट क्या है, नोट है कि अगर टू फाइनाइट सेट्स, ठीक है, दो फाइनाइट सेट्स हैं, आर सिमिलर कहेंगे उनको, इफ एंड ओनली इफ दे हैव सेम नंबर की कार्डिनलिटी अगर होती है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, सिमिलर सेट बोलते हैं, ठीक है। दो नंबर की कार्डिनलिटी सेट होती है, अगर दो फाइनाइट सेट को सिमिलर तभी कहेंगे अगर उसकी सेम नंबर की कार्डिनलिटी होती है, यानी इसकी मतलब ये होती है कि हम अगर सेट ए लें, ए में एलिमेंट कैसी है, वन टू थ्री फोर हो गया, फाइव, ठीक है, ये एलिमेंट हो गया, और बी जो है वो कैसा है, यहाँ पर वॉयल का सेट ले लें, जैसे कि ए ई आई ओ यू क्या हो गया, वो वॉयल हो गया, तो इसका जो अगर कार्डिनलिटी दिखेंगे तो कार्ड ऑफ ए क्या होगा, कार्ड ऑफ ए इक्वल टू आ जाएगा कार्ड ऑफ बी, ठीक है। और कार्ड ऑफ ए और कार्ड ऑफ बी को हम और कैसे लिख सकते हैं, वन वन और ऑन टू मैप में, जैसे कि हमने बनाया था वन वन और ऑन टू मैप, इसका देखते हैं। अगर इसका वन वन और ऑन टू मैप देखेंगे तो कैसा मैप होगा, वन टू थ्री फोर, ठीक है, और फाइव भी था, और क्या है, ए है, बी है, सी है, डी है, ई है, ठीक है। यह हम मैपिंग कर लेते हैं, हम टू की ले जाते हैं सी पर, टू की ए पे, और थ्री की कहाँ ले जाते हैं, थ्री की सी पे, और फोर की ले जाते हैं डी पे, और फाइव की ई पे, और वन का ले जाते हैं बी पे, ठीक है। तो ये इसका शो कर दिया, क्या हो गया, कार्ड ऑफ ए इक्वल टू कार्ड ऑफ बी, ठीक है। कार्डिनलिटी ऑफ ए इक्वल टू कार्डिनलिटी ऑफ बी हो गया पहला नोट। ये फर्स्ट नोट है, टू फाइनाइट सेट्स आर सिमिलर इफ एंड ओनली इफ दे हैव द सेम नंबर ऑफ कार्डिनलिटी। नोट दूसरे तरफ बढ़ते हैं, सेकेंड नोट क्या कहता है, सेकेंड नोट कहता है, दूसरा नोट क्या कहता है, दूसरा नोट कहता है कि
यानी अगर कार्डिनलिटी सेम नहीं होगी तब क्या होगा, यानी ए जो होगी वो बराबर ना हो कार्डिनलिटी या बी के, तब क्या मिलेगा? तब हम कहते हैं देन ए जो होगा, ए को हम कह सकते हैं ए कैंट बी सिमिलर टू बी। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा? देन ए कैंट बी सिमिलर सिमिलर टू बी। ठीक है, ए जो होगा बी के बराबर, ए जो होगा सिमिलर नहीं होगा बी का, अगर ये कार्डिनलिटी सेम नहीं है तो। ठीक है, तीसरा नोट क्या है? तीसरा नोट कहता है कि यदि सेट्स, इफ सेट्स ए एंड बी आर क्या है? फाइनाइट है। ए एंड बी आर क्या है? इनफाइनाइट हो गए। सपोज दैट ये इनफाइनाइट है, इनफाइनाइट, तो हम क्या कर सकते हैं? देन वी कांट डिनोट देयर कार्डिनलिटी। ठीक है, उसकी कार्डिनलिटी को डिनोट नहीं करेंगे न्यूमेरिकली, हम ये कह सकते हैं numerically, so here we introduce a new टर्म। क्या मिल गया? एक यहाँ पर बात आ गई एक न्यू टर्म की, जो कि आपकी थी ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है, ट्रांसफाइनाइट नंबर टू डिनोट द कार्डिनलिटी, टू डिनोट द कार्डिनलिटी, टू डिनोट द कार्डिनलिटी ऑफ इनफाइनाइट सेट। ठीक है, तो यहाँ तक तो बात कर ली है कि अगर कार्डिनलिटी अगर वन वन और वन टू है कार्डिनलिटी का। ठीक है, जब जब कार्डिनलिटी दो सेट की, हाँ, मतलब बराबर हो जाती है, तो वो क्या बनेगा? वो डिफिनीशन दे देता है, सिमिलर सेट का देगा। ठीक है, और वन वन और वन टू की बात करते हैं, यदि सिमिलर सेट अगर है और ए नॉट इक्वल टू बी है, तो उसको डिनोट करते हैं किससे? ए सिमिलर बी से डिनोट किए। और इक्वालिटी और सिमिलरिटी के बीच में डिफरेंट आया, अभी हमने देखा कि कैसे इक्वल और डिफरेंट की बात की है। फिर से ऑन टू अगर है ए और के बीच में, अगर ए और बी के बीच में अगर ऑन टू की बात करते हैं, तो उसमें दो चीज़ें मिली कि कार्डिनलिटी का यहाँ से कॉन्सेप्ट मिल गया हमको कि क्या कार्डिनलिटी का कॉन्सेप्ट है। ठीक है, और तरीका यहाँ से कुछ पढ़ा जाता है, इनफाइनाइट सेट के लिए एक सिंबल अडॉप्ट किया जाता है, जो कि बात करते हैं अलिफ नोट। ठीक है, और इस दुनिया को ट्रांसफाइनाइट नंबर कहा जाता है, ट्रांसफाइनाइट नंबर कहा जाता है। ठीक है, तो बात करते हैं ट्रांसफाइनाइट नंबर की। ठीक है ना, तो सिंपली जो ट्रांसफाइनाइट नंबर होता है, ठीक है, ये यहाँ पर हमने तो बात कर लिया, सिमिलरिटी की बात कर लिया। ठीक है, यहाँ पर उसके डिफरेंस की बात कर लिए, ए नॉट इक्वल टू बी की बात कर लिए। ठीक है, तो इसके बाद एक सिंबल अडॉप्ट कर लिए, जो कि आपका कौन सा सिंबल है? ट्रांसफाइनाइट नंबर के लिए सिंबल एक अडॉप्ट किया गया, जिसकी बात करते हैं अलिफ नॉट। ठीक है, तो हेडिंग डालते हैं हम आगे, क्या है? ट्रांसफाइनाइट नंबर। ठीक है, ये ट्रांसफाइनाइट एक्चुअली क्या होता है? तो ये बात करते हैं हम इनफाइनाइट सेट के लिए बात करते हैं। ठीक है, एक सिंबल अडॉप्ट कर लिए कार्डिनलिटी के लिए। ठीक है, तो सिंबल क्या कहलाता है? वो ट्रांसफाइनाइट नंबर, और उसको कार्डिनल नंबर भी कहते हैं। ठीक है, तो इसको सिंपल कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं? फॉर द इनफाइनाइट सेट, फॉर द इनफाइनाइट सेट्स we adopt a symbol
adopt a symbol कैसा सिंबल है? we adopt a symbol to denote the cardinality, ठीक है, to denote the cardinality of that sets, ठीक है, that sets, these symbols are, उसको बोलते हैं, सिंबल क्या होता है वो, इसको बोलते हैं या तो ट्रांसफाइनाइट नंबर बोलते हैं और कार्डिनल नंबर बोलते हैं, ठीक है, आर ट्रांसफाइनाइट नंबर और कार्डिनल नंबर, ठीक है। एक नोट है जिसको समझते हैं, नोट क्या है? नोट है हमारा कि अगर कोई एन है, एन क्या है? सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक। और नेचुरल नंबर में कैसा सेट होगा? ये आपका इनफाइनाइट सेट है, ठीक है, कह सकते हैं, कह सकते हैं, होता ही है। क्या है? अगर एक एडॉप्ट कर लेते हैं यहाँ पर कार्डिनल नंबर, तो क्या एडॉप्ट कर रहे हैं? कार्डिनल नंबर, ठीक है, एडॉप्ट अ कार्डिनल नंबर, एडॉप्ट है क्या? कार्डिनल नंबर एडॉप्ट कर रहे हैं, ठीक है। कार्डिनल नंबर क्या एडॉप्ट कर रहे हैं? अलीफ नॉट, इसका क्या कहते हैं? अलीफ नॉट, ठीक है। इसको अलिफ अलिफ नॉट कहते हैं, और भी क्या बोल सकते हैं इसको? दैट इज क्या है? ये मिल गया हमारे यहाँ से, दैट इज, यानी कार्डिनलिटी ऑफ एन बराबर क्या है? कार्ड ऑफ कैपिटल एन इक्वल टू अलिफ नॉट, ठीक है। कुछ नोट है, नोट क्या है? अगले नोट है, यानी अलिफ नॉट जो होता है इज द स्मॉलेस्ट, इसको स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर कहते हैं, ठीक है। ये क्या है? स्मॉलेस्ट ट्रांसफाइनाइट नंबर है अगर इसमें काउंटिंग नंबर अगर वन दिया है, ठीक है, किसके लिए? एज वन इज क्या है इसका? वन इज इसका काउंटिंग नंबर है, ठीक है, वन इज काउंटिंग नंबर, और दूसरा है क्या है? सेकंड काउंटिंग नंबर। वन काउंटिंग नंबर हो गया, दूसरा काउंटिंग नंबर हो गया, और एंड सो ऑन, ठीक है। तो जो सिमिलरली हम ये कह सकते हैं कि जो अलिफ नॉट होता है, अलिफ नॉट क्या है? स्मॉलेस्ट, ये क्या है? ट्रांसफाइनाइट नंबर है, ठीक है, ट्रांसफाइनाइट नंबर होगा, और क्या है? सेकंड, और इसका क्या है? और सेकंड भी तो क्या होगा? वो भी हमारा ट्रांसफाइनाइट नंबर होगा, ठीक है, एंड सेकंड ट्रांसफाइनाइट नंबर। लॉजिक की बात कर लें इसका, वो क्या है? वो स्मॉल सी दिया गया, देखिए, जिसको हम कहते हैं क्वांटिनम हाइपोथेसिस। लिखने में टाइम लगता है, बट आपको अच्छे से प्रॉपर वे में समझाने के लिए चीजों को समझना है। यहाँ एक वर्ड आया है क्वांटिनम हाइपोथेसिस, ठीक है। जब सेट की बात कर लेते हैं, यानी सिमिलर सेट और इक्वलिटी ऑफ सेट्स की बात कर लेते हैं, तो एक टर्म था यहाँ पर जो आपने देखा, एक फर्स्ट के लिए जो अडॉप्ट किया गया वो क्या था? अलिफ नॉट था, फर्स्ट के लिए अडॉप्ट किया गया काउंटिंग नंबर के लिए। और सेकंड के लिए क्या? एक हाइपोथेसिस से अडॉप्ट किया गया जो कि आपका काउंटिनम हाइपोथेसिस था।
और ये जो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस होता है, इसको ये सेट ऑफ नेचुरल नंबर क्या होता है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट के लिए बात करते हैं। ठीक है। तो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस होता है, इसको भी एक बार चाहें तो डिफिनेशन के तौर पर देख सकते हैं। यहाँ से अलग से भी इसको लिख लेंगे आप, तो आपको लिए आराम हो जाएगा। कॉन्टिनम हाइपोथेसिस, ठीक है। तो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस क्या होता है, द सेट ऑफ, किसका, द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। नेचुरल नंबर इज स्मॉलेस्ट, क्या है, स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट है, इनफाइनाइट सेट, एंड द कार्डिनलिटी, एंड द कार्डिनलिटी डिनोटेड बाई, उसकी कार्डिनलिटी डिनोट कैसे करते हैं, स्मॉल सी के। ट्रांसपारेंट नंबर कैसा है, क्या है, अलिफ नॉट से डिनोट करते थे, तो इसके लिए क्या सिंबल अडॉप्ट कर लिए, स्मॉल सी, ठीक है। डिनोट बाई, ट्रांसफाइनाइट नंबर को किससे करते थे, अलिफ नॉट से करते थे, ठीक है। तो यहाँ जो सिंबल अडॉप्ट किए उसके लिए क्या किए, सी किए, ठीक है। तो द सेट ऑफ नेचुरल नंबर इज स्मॉलेस्ट इनफाइनाइट सेट एंड द कार्डिनलिटी डिनोटेड बाय ट्रांसफाइनाइट नंबर, अलिफ नोट से भी इसकी कार्डिनलिटी को भी डिनोट करते हैं, ठीक है। तो फाइनली ये सिंबल अडॉप्ट कर लिया गया, ठीक है। इसको हम आगे से भी पढ़ेंगे, और उसके मतलब ये चीजें जो हो गई वो तो बात कर लिए हम। ये आपका क्वांटिटम हाइपोथेसिस की बात कर लें, इसी में थोड़ी सी चीज थी उसको समझ लिए, कॉन्टिनम हाइपोथेसिस की बात कर लिए, इसी में मतलब चीजें बच गई थी। तो हम ये कह सकते थे कि अगर सेट ऑफ नेचुरल नंबर है, ठीक है, अलिफ नॉट ले लिए, तो ये क्या मिला, एंड रियल नंबर क्या है, सी, ठीक है। यानी ये कॉम्प्लेक्स नंबर नहीं, सॉरी, ये कॉन्टिनम हाइपोथेसिस सी है, ठीक है। ये क्या है, ये एंड है, एंड क्या मिला, एक रियल नंबर हमारा सी मिलेगा, ठीक है। सो ये क्या मिल गया हमारा, ये जो नेचुरल नंबर है वो क्या मिल गया, ये आर हो गया, ठीक। आर जो होगा वो क्या मिल गया, यहाँ से अलिफ नॉट इज लेस देन सी, ठीक है। एक और नोट है, नोट देख लेते हैं। नोट क्या कहता है कि दो इनफाइनाइट सेट अगर सिमिलर हैं तो उसमें क्या मिलेगा, उसमें ट्रांसफाइनाइट नंबर मिलेगा। यानी अगर n की बात करें तो n तो सिमिलर नहीं होता है, क्योंकि अलिफ नॉट क्या होता है, वो कॉन्टिनम हाइपोथेसिस के बराबर नहीं होता है। तो अगर बात करें कि टू इनफाइनाइट सेट है, टू इनफाइनाइट सेट्स आर क्या है, आर सिमिलर if and only if they have the same, they have the same transfinite number, ठीक है। तो उसके पास क्या हो गया, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर आ गया, ठीक है। लाइट कट गया, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, नहीं तो दिक्कत होता है भैया। अब ठीक है, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर, ओके, सेम ट्रांसफाइनाइट नंबर हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया कि जो n है, अगर नेचुरल नंबर की बात करें, ये तो सिमिलर नहीं होता, नॉट सिमिलर किसके, नॉट सिमिलर किसके, आर के। ऐसा क्यों हो रहा है, ऐसा हो रहा है क्योंकि बिकॉज अलिफ नॉट नॉट इक्वल टू कॉन्टिनम हाइपोथेसिस, ठीक है। बढ़ते हैं नेक्स्ट नोट की तरफ। तीन चार ठो नोट हैं, उसको समझ लेंगे फिर आगे बढ़ेंगे। एक और नोट आ रहा है यहाँ पर, आ रहा है नोट हमारा क्या है, नोट है
कि अलिफ नॉट और सी क्या है, टू ट्रांसफाइनाइट नंबर है, तो इसका मतलब होता है कि इनफाइनाइट सेट को हम दो भाग में बांटते हैं। वो कौन कौन सा भाग होता है? पहला होता है काउंटेबल सेट होता है, और दूसरा आपका होता है अनकाउंटेबल सेट होता है। ठीक है, यानी ए और एन और एस के मतलब वन वन करस्पॉन्डिंग होगा इसके बीच में, तो वो चीज़ें जो मिलती हैं क्या मिलती हैं, काउंटेबल सेट मिलती हैं और अनकाउंटेबल मिलती हैं। ठीक है, तो नोट के तौर पर हम देख रहे थे कि अलिफ नॉट एंड सी। ठीक है, अलिफ नॉट एंड सी क्या है, दो ट्रांसफाइनाइट नंबर है। दो ट्रांसफाइनाइट क्या है, ट्रांसफाइनाइट नंबर है। ठीक है, नंबर है, इसका मतलब होता है मीन्स इनफाइनाइट, इसका मतलब है इनफाइनाइट सेट्स। ठीक है, आर ऑफ टू टाइप्स। कौन कौन सा टाइप्स आ रहा है? पहला आ रहा है काउंटेबल। ठीक है, काउंटेबल सेट आ गया। दूसरा आ रहा है अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल को शॉर्ट फॉर्म में लिख दी अनसिट UNCTBLE, कोई दिक्कत नहीं ना है? चलो भैया मिटा करके इसको कंप्लीट ही कर देता हूँ। ठीक है, नहीं तो आप कहोगे क्या लिख रहे हैं सर। ये क्या है, अनकाउंटेबल। ठीक है, ये क्या हो गया, काउंटेबल और अनकाउंटेबल हो गया। ठीक है, तो जो काउंटेबल सेट होता है बेसिकली क्या होता है, इसकी पॉसिबिलिटी हम देखते हैं क्या क्या पॉसिबल है। काउंटेबल सेट की बात करते हैं तो काउंटेबल सेट क्या होता है कि दो से मतलब कोई सेट के लिए बात करते हैं, यानी एनी सेट ए इज सेड टू बी काउंटेबल इफ इट इज फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट। काउंटेबल सेट क्या होता है, यहीं से देख लेते हैं कि अगर सेट क्या होगा, या तो काउंटेबली फाइनाइट होगा, या फाइनाइट होगा, या क्या होना चाहिए, और क्या होना चाहिए, काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। ठीक है, वो क्या कहलाता है, वो कहलाता है काउंटेबल सेट होगा। ठीक है, और ऑन काउंटेबली इनफाइनाइट एक टर्म आ रहा है यहाँ पर, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो काउंटेबली इनफाइनाइट को देख लेते हैं क्या है। काउंटेबली इनफाइनाइट जो होता है वो बेसिकली होता है जैसे कि अगर सेट है हमारे पास कोई ए सेट है। ठीक है, सपोज कर देते हैं सेट ए जो है हमारे पास है, इसको हमको क्या शो करना है, काउंटेबली इनफाइनाइट। ठीक है, तो इसके साथ साथ हमें ये सिमिलर भी तो मिलना चाहिए नेचुरल नंबर के, तभी तो हम कहेंगे कि इसको कोई जो सेट जो है हमारे पास क्या है, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट है। तो सेट ए इज क्या हो गया, सेट ए इज सेड टू बी क्या हो गया, काउंटेबली काउंटेबली इनफाइनाइट हो गया, अपितु इनफाइनाइट इफ इट इज सिमिलर, if it is similar to set of natural number. okay, नेचुरल नंबर क्या है, नेचुरल नंबर एन है, सिंबल से डिनोट करते हैं। क्या हो गया, दे कैन बी रिटेन एज, कैसे रिटेन करते हैं इसको लिखते हैं, इसको लिखने का कैसे, काउंटेबली इनफाइनाइट सेट को देख लेते हैं। रिटेन एज कैसे लिखते हैं, रिटेन एज ऑफ इट्स एलिमेंट, ऑफ इट्स एलिमेंट्स, ऑफ इट्स एलिमेंट्स दैट इज we can label it as A1, A2, A3 up to AR और AR+1। ये क्या है, ये जो सिंबल दिया है यहाँ पर AR और AR+1 से इसको क्या करते हैं, लेबल करते हैं। AR और AR+1 से इसको लेबल कर देते हैं चीज़ों को। तो कैन लेबल इट एज, ये कैन है,
इसको लेबल कर दिए, ठीक है। लेबल कर देते हैं तो ये क्या मिल जाता है, इसको हम कहते हैं नॉट काउंटेबल विच इज कॉल्ड एज अनकाउंटेबल, ठीक है। क्या बोलेंगे, विच इज नॉट काउंटेबल। क्या ये काउंटेबल तो नहीं ना है, इसीलिए कहेंगे इसको क्या, अनकाउंटेबल कहते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं कुछ काउंटेबल सेट के नोट के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। नोट क्या कहता है, नोट कहता है कि कोई टर्म काउंटेबल कब कहेंगे, मतलब काउंट, जैसे कि एलिमेंट को काउंट करना होता है, ठीक है, या एलिमेंट को लेबल करना होता है, तो उसको हम कैसे ट्रीट करते हैं, मतलब कैसे ट्रीट कर सकते हैं। तो उसको हम ट्रीट कर सकते हैं जैसे कि अगर एन एन का अगर एन पर होगा तो उसका कैसे काउंटेबल करेंगे, मतलब जैसे कि एन का अगर काउंट करना होगा एन के लिए, तो इसके लिए एक मैपिंग कर लेते हैं, यानी वन वन का वन पे कर लेंगे, ठीक है। वन का थ्री पे कर लेते हैं मैपिंग, फिर से आपका ये सॉरी वन का टू है, ठीक है, मैपिंग करते हैं, वन का टू पे हो गया, वन का थ्री पे हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम मैपिंग करते जाते हैं, वन का फोर पे, वन का फाइव पे, ठीक है। ऐसे मैपिंग कर दी। अब टू कहाँ तक गया, बढ़ते चला गया। अगर ये टू का वन पे कर दे, नीचे थोड़ा कर लेता हूँ, इसको और अच्छे से देख लेते हैं, क्योंकि थोड़ा सा ये अगर एक तो समझ में आ जाएगा तो बाकी भी समझ में आ जाएगा, ठीक है। क्योंकि अगर मैपिंग करना होगा एन का एन पे के लिए बात कर रहे थे, तब इसकी बात कर रहे हैं, अगर वो जेड का जेड पर आ जाएगा तब क्या करेंगे, ठीक है। तो मैपिंग करते हैं, जैसे कि वन का वन पे मैपिंग कर लिए, फिर वन का टू पे मैपिंग कर लिए, वन का थ्री पे कर लिए, वन का फोर पे कर लिए, वन का फाइव पे कर लिए, और फिर वन का सिक्स पे कर लिए, ठीक है। ऐसे मैपिंग करते चले गए आगे तक। फिर टू का वन पे किए, फिर टू का टू पे किए, फिर टू का थ्री पे मैपिंग किए, फिर टू का फोर पे मैपिंग किए, टू का फाइव पे किए, फिर टू का सिक्स पे किए, बढ़ते चले गए। फिर थ्री का वन पे ले गए, थ्री का टू पे, थ्री का थ्री पे, थ्री का फोर पे, थ्री का फाइव पे, और फिर थ्री का सिक्स पे, आगे बढ़ते चले गए। फिर फोर का वन पे किए, फिर फोर का टू पे किए, फिर फोर का थ्री पे किए, फिर फोर का फोर पर कर रहा मैपिंग, फिर फोर का फाइव पे किए, फिर फोर का सिक्स पे मैपिंग किए, करते चले गए। फिर फाइव का वन पे किए, फाइव का टू पे किए, फाइव का थ्री पे कर रहे हैं, फिर फाइव का फोर पे कर रहे हैं, फिर फाइव का फाइव पे कर रहे हैं। ऐसे ही मैपिंग फाइव के सिक्स पर कर दिए, करते चले गए। सिक्स का वन पे किए, सिक्स का टू के पे किए, सिक्स का थ्री पे किए, सिक्स का फोर पे किए, सिक्स का फाइव पे किए, और फिर सिक्स का सिक्स पर मैपिंग करते चले गए, ठीक है। तो यहाँ पर जो चीजें मिल रही हैं, क्या नहीं मिल रही हैं भैया, चीजें जो मिल रही हैं यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये मैपिंग हो गई, कैसी मैपिंग हो गई। अगर इसकी बात करें तो इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, वन टाइम से सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको भी सेलेक्ट कर सकते हैं, दो कर सकते हैं। ये क्या हो गई मैपिंग, ये थ्री हो गई, और ये क्या हो गई, ये फोर हो गई, ठीक है। इसको क्या मैपिंग सेलेक्ट कर सकते हैं, इसको फाइव से कर सकते हैं। ये क्या सिलेक्शन हो गया, ये सिक्स हो गया, ठीक है। ऐसे ही हम आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे हम चीज़ों को आगे भी बढ़ सकते हैं, ऐसे ही चीज़ों को आगे बढ़ सकते हैं, यानी एन का एन पर सिलेक्शन है, ठीक है। तो ऐसे ही हम चीज़ों को आगे सेलेक्ट सेलेक्ट करते चले गए, यानी हम यहाँ पर लेबल करते चले गए एलिमेंट का एन क्रॉस एन पे, ठीक है। तो एलिमेंट को प्लेस करते चले गए, तो यहाँ पर अब देख सकते हैं कि अगर पता करना होगा कि ऐसे एलिमेंट को पता करो जो कि मतलब उनका सम जो है थ्री हो, तो अगर एलिमेंट यहाँ से मालूम करना होगा कि सम क्या है इसका, जैसे एलिमेंट है कि पता करना है कि सम क्या होना चाहिए, सम थ्री है, तो थ्री सम के लिए अगर बात करेंगे तो टू कॉमा वन क्या होता है,
3 होता है, ठीक है। तो इसको सेलेक्ट करने के लिए क्या कर सकते हैं, 1,2 भी हो सकता है, ठीक है। 1,2 हो गया। तो ये दो तरीके से हम इसको सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक। और क्या है, तो हम पुट अगर सम करना चाहें, 4 की सम करना चाहें, यानी सम इज क्या है, 4 है, तो 4 के लिए 2,2 होगा। फिर से आपका 3,1 होगा या 1,3 होगा, ठीक है। इस तरीके से हम 4 को सम कर सकते हैं। तो हम ऐसे ही एलिमेंट को लेबल करते जाते हैं। तो ये क्या हो गया हमारा कि जो एलिमेंट मिल गए हैं वो लेबल करने के बाद अगर एन की एन बात कर रहे हैं तो कैसे एलिमेंट मिल गए हैं, वो कि काउंटेबल एलिमेंट मिल गए हैं, ठीक है। एन इज काउंटेबल, ठीक। तो यहाँ से एलिमेंट कैसे मिले आपको, ऐसे एलिमेंट मिले, काउंटेबल एलिमेंट मिल गए लेबल करने के बाद, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट नोट है, इसको अब देख लेंगे जरूर। आगे बढ़ते हैं। एन क्रॉस एन इज क्या मिल गया, काउंटेबल मिल गया। एक और नोट देख लेते हैं। एक और नोट क्या कहता है, एक और नोट कहता है कि आ, अगर हम बात करते हैं आइदर बाय डिफाइन, आइदर बाय डिफाइन द बाइजेक्टिव बिटवीन, बाइजेक्टिव का मतलब क्या होगा, वन वन और ऑन टू, बाइजेक्टिव बिटवीन, बाइजेक्टिव बिटवीन ए एंड एन, ठीक है। ए एंड एन, और क्या है, बाय लेबलिंग, by labeling we can show A is countably infinite, ठीक है। काउंटेबली इनफाइनाइट होगा। एग्जाम्पल के तौर पर देखते हैं, जैसे कि एक एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होता है चीज़ें समझने के लिए। अगर एक एग्जाम्पल पहली बात कर लेते हैं इसमें, कि अगर कोई n है, क्या है वो, सिमिलर है। n सिमिलर किसके, सेट ऑफ इंटीजर के, ठीक है। हम यहाँ पर इंटीजर्स के लिए बात कर रहे हैं, ठीक है। यानी सेट ऑफ n क्या है, सिमिलर है सेट ऑफ इंटीजर्स के। तो सेट ऑफ इंटीजर कैसे हो सकते हैं, उसको या तो इवन होंगे या नहीं तो ऑड होंगे। तो n/2 क्या होगा यहाँ पर, सपोज दैट कि इज n इज इवन, ठीक है। और ऑड के लिए क्या होता है, n-1/2 क्या होता है, ये ऑड हो गया। n जो है हमारा क्या हो गया, n इज ऑड, ठीक। n इज ऑड हो गया, n इज ऑड हो गया। तो यहाँ से मिल गया कि हम इसको कह सकते हैं f हमारा क्या है, 1 1 एंड ऑन टू, ठीक है। ऑन टू हिंस क्या मिल गया, जो हमारा n है वो क्या हो गया, सिमिलर हो गया z का, ठीक है। अगर ऐसे ही दूसरा पॉइंट बात कर लें इसके, दूसरा कहता है कि अगर कोई हमारे पास रेशनल नंबर है, ठीक है, उसकी मैपिंग करा रहा है n क्रॉस n नेचुरल नंबर पे, तो क्या मिलेगा। अगर f मतलब जानते हैं रेशनल नंबर p/q के फॉर्म में होता है और q जो होता है नॉट इक्वल टू 0 होता है, तो यहाँ से p, q मिल गया हमको, ठीक है, दो एलिमेंट मिल गए। और f जो हो गया क्या होगा, f इज 1 1 है, और क्या है, 1 to 1 हो गया। तो यहाँ से मिल गया जैसे कि मैपिंग थी हमारी सिमिलर से n की n पे, ठीक है। तो यहाँ से क्या मिल गया, n जो है वो हमारा n क्रॉस n इज काउंटेबल मिल गया, काउंटेबल हो गया, देयर फॉर इम्प्लाई q प्लस इज काउंटेबल, ठीक है। क्योंकि ये जो है सिमिलर है, ठीक है, इसलिए दोनों यहाँ काउंटेबल हो गए। अगर तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, दूसरा पॉइंट ये हो गया, अब तीसरे पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जिसको समझना बहुत जरूरी है। अगर एफ की मैपिंग है, किसकी मैपिंग है, एन की मैपिंग है ई पे, ई क्या है आपका, सेट ऑफ इवन इंटीजर्स ले लेते हैं इसको, पॉजिटिव सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर, ठीक है। सेट ऑफ पॉजिटिव इवन इंटीजर है। तो
यहाँ से मिलेगा कि अगर एफ एक्स की बात करें, कोई सेट ऑफ एन की बात कर लें तो ये 2n मिलेगा। यानी एफ जो हमारा 1 1 और क्या हो गया 1 2 हो गया, एन बाइजेक्टिव मिल गया। तो यहाँ से क्या हो गया, सिमिलर तो हो ही गया ये भी। यानी 2e प्लस हो गया, सेट ऑफ इंटीजर, पॉजिटिव सेट ऑफ इवन इंटीजर है। इवन इंटीजर ले लिए हम, यानी 1 1 और 1 2 उसका दिखा दिया, तो क्या मिल गया, सिमिलर मिल गया। यानी यहाँ से क्या हो गया, एन और ई काउंटेबल हो गया। तो क्या मिल रहा है यहाँ से, ये मिल रहा है कि एन जो होता है वो सिमिलर होता है क्यूब पॉजिटिव के, और ये सिमिलर होता है इंटीजर के, और ये सिमिलर होता है एन क्रॉस एन का। ठीक है, और ये सिमिलर होता है क्यू का, और ये सिमिलर होता है क्यू माइनस का, और ये सिमिलर होता है क्यू प्लस का, और ये सिमिलर होता है 2z का। ठीक, that is cardinality, that is cardinality of two similar set। क्या मिल गया, similar sets are always, क्या है, always equal है। ठीक है, always equal है। सो क्या मिल गया, कार्डिनलिटी ये सेट के बराबर हो गया, ये बराबर था n क्रॉस n के, और ये बराबर था क्यू के, और ये बराबर था क्यू प्लस के, ये भी बराबर था क्यू माइनस के, और ये किसके बराबर था, ये बराबर था 2z के, और इसके स्मॉलेस्ट क्या होगा, लीफ नोट हो जाएगा। ठीक है, दो नोट हो गया ये आपका। आगे बढ़ते हैं। एक और नोट है, नोट देख लेते हैं। नोट कहता है कि यदि प्रत्येक एवरी इनफाइनाइट सेट, every infinite set, every infinite set has cardinality, cardinal every infinite set has countably infinite subset। कार्डिनलिटी की बात नहीं, यहाँ काउंटेबल ही इनफाइनाइट सेट की बात करते हैं। ठीक है, एक और नोट है, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सबसेट। ठीक है, इनफाइनाइट सबसेट, एवरी इनफाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। प्रूफ करके देख लेते हैं इसको। ठीक है, प्रूफ है कि कोई एक्स लेते हैं, एक्स का है, ये हमारा इनफाइनाइट सेट है। क्या है, इनफाइनाइट सेट ले लिए, एक्स क्या हो गया, इनफाइनाइट सेट हो गया, और ए इसी का एलिमेंट ले लिए। ठीक है, जिसको हम दिखा देते हैं, नेम क्या लिए, नेम इट ए1, ए1 से नाम दे दिए इसका। और कंस्ट्रक्ट किए, कंस्ट्रक्ट क्या किए, ए1 का एक सिंगलटन ए1 से कंस्ट्रक्ट कर लिए। इसको क्या किए, कंस्ट्रक्ट बना दिए भैया सिंगलटन ए1। तो चूज कर लेते हैं कि x जो है वो किसका एलिमेंट है, x माइनस ए के लिए। ए1 के लिए नाम दिए थे हम, इसको नेम देते हैं ए2, नेम एट ए2। ठीक है, और इसको कंस्ट्रक्ट करते हैं ए2 के लिए सिंगलटन, किसके लिए, ए2 को कंस्ट्रक्ट करेंगे सिंगलटन, यानी ए1 यूनियन क्या है, ए2 है। ठीक है, इसके लिए इसको कंस्ट्रक्ट कर लिए। ठीक, ऐसे ही हम बात कर लेते हैं ए3 की बात करते हैं। ठीक है, सपोज डेट हमने ए1 को कंस्ट्रक्ट कर लिया था, जैसे कि यहाँ पर ए1 को कंस्ट्रक्ट किए यहाँ पर ए1 से, ए2 को कंस्ट्रक्ट किए यहाँ पर ए2 से। अगर ए3 की बात करें
तो A3 के लिए क्या हो सकता है, A2 यूनियन ये आपका A3 हो जाएगा, ऐसे ही इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ऐसे ही अब तो अगर AN जाए तो क्या होगा, ये AN यूनियन AN, ऐसे इसको कंस्ट्रक्ट कर लेंगे। ठीक है, यानी यहाँ जो होगा वो क्या मिलेगा, यहाँ जो मिलेगा वो थोड़ा सा डाउटफुल है। ये मिलेगा आपका AN मिलेगा आपका AN-1। ठीक है, AN-1 यूनियन AN हो जाएगा। और किसके लिए आ रहा है, प्रत्येक के लिए आ रहा है ये। ठीक है, किसके लिए आ रहा है, फॉर एनी n बिलोंग टू नेचुरल नंबर x-an, ठीक है, नॉट इक्वल टू 5, हेंस क्या मिल गया, हेंस यहाँ से देयरफॉर इम्प्लाई t बिलोंग टू x-an। ठीक है, x-an और an+1 क्या मिल रहा था यहाँ से, और मिल रहा था an+1 मिल रहा था आपका AN यूनियन, ये आपका मिल रहा है AN+1। ठीक है, तो एक लंबा चौड़ा काउंटेबली इनफाइनाइट काउंटेबल का देखने के बाद से तो यहाँ से अगर हम इनका यूनियन ले लेते हैं, ठीक है, नाउ टेक यूनियन ऑफ ऑल ए आई। ठीक है, इसका यूनियन ले लेते हैं, क्या मिलेगा, ये मिलेगा ए बराबर यूनियन ऑफ आई बिलोंग टू ऑल नेचुरल नंबर, और ए आई इक्वल टू क्या मिलेगा, A1 A2 A3, यहाँ से मिल जाएगा ये AN, और क्या था वो AN+1 था। ठीक है, ये मिल गया। और ये जो होगा वो क्या होगा, ये यहाँ से हमारा काउंटेबल मिल गया। ठीक है, तो ये कह सकते हैं हम कि एवरी फाइनाइट सेट हैज काउंटेबली इनफाइनाइट सबसेट। ठीक है, मीन्स वी कैन से दैट एवरी इनफाइनाइट set has countably infinite सबसेट, ये मिल गया। कुछ और चीजें हैं जो कि समझने पड़ेंगी, सबसेट हो गया ये। एक और इसमें नोट है, लमसम 8-10 तो नोट है, नोट को समझ लें तो बढ़िया रहेगा। इफ अगर मैपिंग करें एफ की मैपिंग ए के बी पे, ठीक है, ए के बी पे मैपिंग कर लें, कैसी मैपिंग है, 1-1 है। ठीक है, अगर 1-1 है तो इसके लिए क्या आती है, इसके लिए आती है कि आपको कार्डिनलिटी जो होती है वो क्या होगी, लेस होगी कार्डिनलिटी ऑफ बी से। ठीक, तो क्या एग्जिस्ट करता है, एग्जिस्ट करता है, देयर एग्जिस्ट एक्स सबसेट बी। ठीक है, तो यहाँ से मिलता है ए सिमिलर टू एक्स मिलता है। अगर वहीं ऑन टू के लिए देख ले तो क्या होगा, इफ एफ मैपिंग ए टेंस टू बी इज क्या है, ऑन टू है, तो यहाँ से क्या मिलेंगी, देयर फॉर इम्प्लाई ए इज ग्रेटर देन बी, तो यहाँ से क्या मिलेगा, देन देयर एग्जिस्ट y सबसेट a such that b similar to y। यहाँ से एक रिजल्ट निकल करके आता है, क्या रिजल्ट आता है वो, कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एवरी इनफाइनाइट सेट, इनफाइनाइट सेट इज क्या है, सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। ठीक है, एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, और कह सकते हैं अदर वर्ड में ये कह सकते हैं कि
यहाँ से मिलेगा कि x जो है, x इज एन, क्या है, इनफाइनाइट सेट है अगर, तो कुछ एग्जिस्ट करेगा y सबसेट x। ऐसा ही इस वजह से क्योंकि y जो है वो सिमिलर है x के, ठीक है। और ऐसा ही इस वजह से क्योंकि x जो है, x इज एन इनफाइनाइट सेट एंड a be any finite subset of x, देन क्या, देन x जो है वो सिमिलर है x माइनस ए के, ठीक है। दैट इज हम ये कह सकते हैं, दैट इज 0,1 सिमिलर टू 0,1, देयरफॉर x इज इक्वल टू 0,1, a इक्वल टू 0,1, a माइनस x इज इक्वल टू 0,1, ठीक है। a माइनस एक्स इक्वल टू क्या मिला, यहाँ से 0,1 मिल गया। तो hence we can say that, hence क्या, hence 0,1 is similar to 0,1, similar to 0,1 and similar to 0,1, ओके। यहाँ से क्या मिल गया, ये मिल गया क्लोज इंटरवल 0,1, ठीक है। 0,1 मिल गया। एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू, एटलीस्ट एक बार इसको रिकॉल कर देता हूँ, क्या है, एवरी इनफाइनाइट सेट इज सिमिलर टू एटलीस्ट, सिमिलर टू एटलीस्ट वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट। अगर x जो है इनफाइनाइट सेट होगा तो ये मिलेगा, और x अगर इनफाइनाइट सेट होगा a के लिए तो ये मिल जाएगा फाइनाइट सबसेट के लिए। एंड x माइनस ए कर दिया इसमें, तो यहाँ से अगर 0,1 ले, ठीक है, 0,1 अगर सिमिलर है 0,1 ओपन इंटरवल के, तो यहाँ से जो है x अगर क्लोज है और a जो है क्या है आपका, a जो सिंगल्टन है, यानी यहाँ से a माइनस एक्स क्या मिला है, इसी में है यहाँ से, यानी a माइनस एक्स क्या मिल गया, 0,1 सिंगल्टन में ही मिलेगा, ये भी क्या होगा, ये ओपन ही मिलेगा। यहाँ थोड़ा सा मिस्टेक है, क्यों, इसीलिए तो कह रहा था कुछ गड़बड़ है, मैंने बोला गड़बड़ है तो मैंने यहाँ गया, ठीक है। ये क्या होगा यहाँ से, यानी a माइनस एक्स यदि कर रहे थे तो a माइनस एक्स मिल रहा था ओपन इंटरवल 0,1, ठीक है। तो ये पूरा चीज मिला यहाँ से, तो यहाँ 0,1 0,1 ओपन वन, ये सिमिलर तो हो गया 0,1 के, ठीक है। तो ये हो गया, ठीक है, रिजल्ट। फिर एक एक और रिजल्ट है, रिजल्ट की तरफ आगे बढ़ते हैं। एक और रिजल्ट क्या कहता है कि, एक और रिजल्ट भाई साहब हैं, कह रहे हैं ये कि अगर एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज, क्या है, काउंटेबल होता है, एवरी सबसेट ऑफ, ठीक है, एवरी सबसेट ऑफ काउंटेबल सेट इज काउंटेबल, ठीक है। एक और रिजल्ट है, डिफरेंट डिफरेंट रिजल्ट्स होते हैं, उसको देख लेंगे आप। अगर इसी की बात कर लें कार्टेशियन प्रोडक्ट के लिए, ठीक है, तो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट क्या होंगे, कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ टू काउंटेबल सेट इज क्या होते हैं, इज आल्सो काउंटेबल होता है, ठीक है। काउंटेबल होगा यानी कार्टेशियन प्रोडक्ट हम n का n में कर रहे थे, और q का q में किए, z का z में देखा गया कार्टेशियन प्रोडक्ट, और q का z में देखा गया, ठीक है। ये क्या हो गया, ऑल आर
काउंटेबल। ठीक है, तो जो अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट होगा तो क्या होगा, काउंटेबल होगा। ठीक है ना। एक और रिजल्ट है, ये आपका काउंटेबल पता करने के लिए, क्या क्या काउंटेबल होता है, क्या क्या नहीं होता है। यानी ये है कि अगर काउंटेबल है, ठीक है, काउंटेबल यूनियन कर दें, किसका कर दें, काउंटेबल सेट्स का कर दें, यानी काउंटेबल सेट्स का यूनियन कर दें, तो क्या मिलेगा, इज काउंटेबल मिल जाएगा। ठीक है, काउंटेबल यूनियन कर देते हैं काउंटेबल सेट का। ठीक है, तो इसको थोड़ा सा प्रूफ के तौर पर भी देख लेते हैं कैसे ये होता है। तो सिंपली ये काउंटेबल एक सेट लेते हैं। ठीक है, काउंटेबल यूनियन लेते हैं, सॉरी। जैसे कि ए आई है, और ए आई क्या है, ए वन आई, ए टू आई, ए थ्री आई, अप टू ये आपका ए एन आई है। ठीक है, और जो आई है वो क्या है, आई बराबर है 1 2 3 है, ऐसे ही बढ़ते जा रहा, सो ऑन। ठीक है, ईच ए आई होते हैं वो क्या होते हैं, ए आई इज काउंटेबल। ठीक है, ईच ए आई इज काउंटेबल, देन द एलिमेंट्स क्या होने चाहिए, एलिमेंट्स ऑफ काउंटेबल यूनियन क्या होगा, इनफाइनाइट आई बराबर कितना है, 1 से इनफाइनाइट आई बराबर ए आई ऑफ सेट्स ए आईज कैन बी लिस्टेड एज A11 कर सकते हैं, A12 कर सकते हैं, A21 कर सकते हैं, और क्या हो सकता है, A13 कर सकते हैं। ऐसे ही हम लिस्ट करते जाएंगे इसको, तो क्या मिलेगा मुझे, अगर उसका सम कर देंगे तो कुछ मिलेगा के। जो के होगा वो 2 3 से ही मिलना स्टार्ट होगा, 1 से नहीं मिलेगा। ठीक है, ध्यान देंगे। डेट इज यहाँ से मिलेगा यूनियन, यानी इनफाइनाइट होगा, आई बराबर 1 होगा, और ये क्या होगा आपका, ये आपका ए आई होगा। ठीक है, तो ये मिल गया हमारा A11, A12, A13। ठीक है, A21, A22, A23, और क्या मिल गया, A31, A14। ठीक है, सो ऑन मिल गया। तो यहाँ से क्या मिला कि ये जो हो गया टर्म क्या है, ये काउंटेबल है, हिंस काउंटेबल यूनियन क्या हो गया, ऑफ काउंटेबल सेट इज क्या मिल गया, सेट इज काउंटेबल मिल गया। ठीक है, कुछ और नोट, कुछ और रिजल्ट है जो कि आखिरी में आता है, इसकी प्रोडक्ट के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि अब टाइम सेवा समाप्त होता है, क्योंकि आगे पढ़ते हैं अलजेब्रिक नंबर के बारे में। ठीक है, अलजेब्रिक नंबर के पे बेस्ड एक थ्योरम है जो कि काउंटेबल नहीं होता है, कैसे नहीं होता है उसके बारे में पढ़ना है। ठीक है ना, तो एक थ्योरम के बारे में पढ़ेंगे जो आगे होगा हमारा। ठीक है, तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा क्या होगा, काउंटेबल नंबर होगा। ठीक है, सॉरी अलजेब्रिक नंबर होगा, उसके बाद अनकाउंटेबल की बात कर लेंगे। ठीक है, काफी टाइम लगा इसको कंप्लीट करने में, कहाँ तक पहुंचे इसमें। ठीक है, तो बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, जो आपका टॉपिक होगा अलजेब्रिक नंबर होगा। ठीक है ना।